ये कहानी एक लड़की के लिए है। लड़कियां हो जाए सावधान, आपके लिए है। आप जो छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं, आपको उसका बड़ा अंजाम भुगतना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकती। ये लड़की सोची नहीं होगी कि उसको इस तरह से भुगतना पड़ेगा। छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा अंजाम हुआ कि पूरी लाइफ बर्बाद कर। एक लड़की जो रहती है, घर से परिवार से किसी बात को कहा सुनी हो जाती है, कहा सुनी होने के बाद वो घर से निकलने का प्रोग्राम कर लेती है। घर से निकल रात के समय में जब घर वाले सो जाते हैं, रात झगड़े तो सबके घर में होते हैं, वो छोटी सी गलती की वजह से घर से निकल गई। निकलने के बाद जा करके वो ये नहीं सोची थी कि उसको इस बदले की वजह ये भुगतना पड़ेगा। और जब वो इस घटना को अंजाम पहुंची है, तब उन्हें हो सकता है परिवार की याद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको लड़कियां खास करके आपको सीखने की जरूर मिलेगी, और आप ही के लिए ये वीडियो है, एक बार जरूर सुन लीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी आरा, और सच्ची घटना ये जो सुनाने जा रही हूँ, आपका सुन करके दिल दहल जाएगा। ये ऐसी घटना है, एक लड़की की गलती की वजह से उसे इतनी बड़ी गलती सजा भुगतनी पड़ी। आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी ये बात सुन करके। और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कुछ करिएगा। ये सच्ची घटना है वाराणसी का। वाराणसी थाना चेतगंज पड़ेगा। थाना के पास में एक गांव रहता है शिवपुर की रहने वाली एक 23 वर्ष की लड़की रहती है, रीमा नाम उसका रहता है। और वो ये घटना जो है सोमवार 23 तारीख सोमवार है, 2024 का समय है, दिसंबर का महीना है। ये इसी महीने की बात है। और एक लड़की जो रहती है, किसी बात को लेकर के परिवार वालों से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने की वजह से वो घर से निकल जाती है। इतना बड़ा कदम ले लेती है कि वो घर से निकलने की, रात का समय रहता है, रात के समय में घर से वो निकल जाती है। निकलने के बाद वहां से ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़ने के बाद पास में एक चौरा नाम का चौराहा रहता है, उस चौराहे पर जाकर के उतर जाती है। वहां जाकर के उतरने के बाद काफी देर तक खड़ी रहती है। उसके बाद उसकी एक नजर उस लड़के की पड़ती है उस पर, और वो सोचता है ये लड़की, रात का समय है, ठंड का मौसम है, अकेली कब से खड़ी है, क्यों ना जाकर पूछा जाए। जाता है, पूछता है। बहुत प्रयास करने के बाद, हिम्मत जुटाने के बाद उस लड़की के पास जाता है, पूछता, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पर, क्या बात है। तो कहती है, वो गुस्से में पहले से थी, कहती है तुमसे मतलब क्या बात है, तुम जाओ अपना काम करो। उसे तुरंत फटकार कर बोलती है। लेकिन वो लड़का, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, वहां से हिलने का नाम नहीं लिया। फिर कहता, आप इस तरह से गुस्से में क्यों हो, लग रहा है कोई परेशानी आपको है, हो सकता है इसी बात से आप नाराज हैं। तो तब कहती है कि आप जाइए, जा क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं, तभी नहीं जाता है। कहता है, नहीं, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ कि आप कब से देख रहा हूँ खड़ी हैं, क्या बात है, कुछ बताइए, आप परेशान लग रहे हैं। अपनी बातों में उसे उलझाने लगा और वो समझ नहीं पाई कि हाँ उसके साथ वो। कहता है कि ठंड का मौसम है, रात का समय है, एक लड़की आप हैं, कहाँ जाएंगी, बताइए, कुछ परेशानी है, अपना घर का समझ कर बताइए। तब वो कहती है, जब वो इतना कहता है तब उसकी बातों में आ जाती है। कहती है, मैं घर से भाग चुकी हूँ, मैं घर से गुस्से से निकल चुकी हूँ और मुझे घर नहीं जाना है। तब तो वो और खुश हो था इस बात में। और लड़का अपनी बात में कहता है, चलिए रात का समय है, कहाँ जाएंगी, और चलिए मेरे रूम पर, चलिए मेरे रूम पर, और सुबह में आप चले जाइएगा। एक ही रात की बात है, रात का समय है, कहाँ जाएंगी। लड़की सोचती है, चलो ठीक है, एक ही रात का कह रहा है, मतलब उसके पास न तो खाने के लिए था, न रहने का समय था, न किसी का फोन था कि किसी को कॉल कर सके या किसी कहीं जा सके। वो इस बात से एकदम परेशान थी, तो वो मान जाती है। तब वो ऑटो बुक करता है, ऑटो बुक करके उसके बाद अपने रूम पर लेकर जाता है। अब वो ये नहीं सोच सकती कि उसके साथ क्या अंजाम होगा। वहां पर लेकर के जाता है। जाने के बाद जब वहां लड़की अकेली देख करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, उसको पकड़ के उसका जबरदस्ती रेप करने लगा। अब वो करे तो क्या करे, बेबस थी, ना तो चीख पा रही थी, मुंह में कपड़ा डाल दिया था और जबरदस्ती वहां मारने भी लगा। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके दोस्त आए।
दोस्त आए, उसके बाद वही फिर दोस्त छेड़खानी करने लगे। दोस्त आकर छेड़खानी करने लगे, तब फिर चीखने चिल्लाने लगी तो मारते थे। मारने के बाद उसे सब मारने लगे। तीन तीन थे, अब ये लड़की अकेली। पहले तो वो था कल्लू, उसका नाम कल्लू था। और कल्लू जो था वो बिहार का था, बिहार का लड़का कल्लू था वो। उसी चौराहे पर उसके बाद उसके जो तीन दोस्त थे वो भी आए। आने के बाद उसके साथ सलूकी करने लगे। अब ये चीखने लगी तो मारने लगे सब। अब करे तो क्या करे। उसके बाद इसका हाथ पैर बांध करके तीनों गैंग रेप किए। एक तो था ही, पहले तीन चार लोग मिल करके इसके साथ गैंग रेप किए। और उसमें जो अधेड़ व्यक्ति था, वो इसके साथ सलूकी नहीं किया, लेकिन वो खड़ा होकर के देख रहा था। कुछ चुपचाप वो देखता रहा और ये सब बदसलूकी करते रहे। लेकिन मौका पाते ही वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जितने आसपास के लोग थे इसकी आवाज जब सुने तो तुरंत आकर के फौरन पुलिस को फोन किए। पुलिस आई, पुलिस वहां से आई, लेकिन पुलिस जब तक आती है तब तक वो सब वहां से फरार हो जाते हैं। जितने कहीं ना कहीं जब पुलिस उस लड़की से पूछताछ की तो उसके शरीर पर घाव भी लगा था, बहुत से दांत से काट लिए थे, जख्म का निशान था। बोल रही थी कि मारते थे मुझे, कुछ भी मतलब बोलने पर उससे मारते थे। और मार का जितना घाव था वो भी लगा था, उसको काट भी लिए थे। और एक जो था तो पुलिस, लेकिन इस बात को वो भी घटना को अंजाम नहीं दे रही थी। वो लोग का कहना था कि पुलिस लापरवाही इस बात से कर रही थी, एफआईआर नहीं कर रही थी। लड़की का मेडिकल तुरंत करवाना चाहिए, लेकिन लड़की का मेडिकल एक दिन बाद की और टाइम पर पहुंच गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रही थी। पुलिस दर्ज करने में पुलिस जब सामने देखी गैंग रेप होने के बाद, लेकिन इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। जब पब्लिक का दबाव पड़ा तब जाके एफआईआर दर्ज किया गया। एससीपी चेतनगंज के जो थानेदार पे गौरव कुमार थे ने बताया कि कल्लू नाम के जो मजदूर और उनके समेत तीन दोस्त के खिलाफ एफआईआर किया गया है, मेडिकल करा दिया गया है। मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट की पुष्टि रेप की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लड़कियां एक छोटी सी गलती की वजह से घर से ना निकला करें। आप लड़की घर में ही रहें तभी सही रहेंगी। यहाँ तक कि आज के समय में लड़कियां घर में नहीं सेफ हैं, तो आप सोचिए बाहर कैसे आप सेफ रह सकती हैं। ये बहन बेटियां जरूर इस वीडियो को देखें और अपना राय जरूर एक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि एक गुस्से की वजह से आप घर से ना निकले। यही आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको ये गुस्सा किस हद तक पहुंचा सकता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कितना। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।